देखिए फैक्ट्री में सोयाबीन कैसे बनता है और क्या सच में इसमें जानवरों की चर्बी को मिलाया जाता है। दोस्तों, सोयाबीन बनाने के लिए इसका प्रोसेस खेतों में शुरू होता है। जी हाँ, सबसे पहले इसकी खेती की जाती है और जब सोयाबीन की फसल पूरी तरह से पककर तैयार हो जाती है तो फिर इस फसल को हार्वेस्टिंग मशीन के जरिए हार्वेस्ट कर लिया जाता है और हार्वेस्ट करने के बाद इन्हें स्टोर कर लिया जाता है और बाद में फिर एक मशीन के जरिए सोयाबीन के दानों को ट्रक में लोड करके फैक्ट्री में लाया जाता है। और आपको बता दें, यही वह सोयाबीन होती है जिससे सोया का तेल और सोयाबीन की बर्फी बनाई जाती है। बता दें, सोयाबीन के दानों को पहले से यह फैक्ट्रियां किसानों के द्वारा खरीद लेती हैं और फैक्ट्री में मंगवा लेती हैं और फैक्ट्री में आने के बाद अब इन ट्रक्स को अनलोड किया जाता है और अब इन सोयाबीन के दानों को सॉर्टिंग प्रक्रिया के लिए आगे भेज दिया जाता है। सॉर्टिंग प्रक्रिया में सोयाबीन के दानों को छांटा जाता है और आपको बता दें, सोयाबीन की बड़ी बनाने के लिए बेहतरीन सोयाबीन का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर इनकी छंटाई की जाती है और छंटाई में बेकार क्वालिटी के सोयाबीन को तुरंत निकाल दिया जाता है और इस तरह से सिर्फ और सिर्फ अच्छी क्वालिटी के ही सोयाबीन बचते हैं। और अब इन फ्रेश सोयाबीन को सुरक्षित रखने के लिए इन्हें बड़े बड़े स्टोरेज टैंक में स्टोर कर दिया जाता है। अब इन्हें स्टोरेज टैंक से निकालकर प्रिपरेशन सेक्टर में दिया जाता है और बता दें, प्रिपरेशन सेक्टर में सोयाबीन को अच्छी तरह से साफ किया जाता है ताकि इनमें कोई भी किसी तरह की अशुद्धियां ना रह जाएं, क्योंकि अगर इनमें किसी भी तरह की मिट्टी या फिर कंकर वगैरह रह जाएंगे तो सोयाबीन का स्वाद भी बिगड़ सकता है। और अब इसके बाद में सोयाबीन को क्रैकिंग और कंडीशन के लिए भेज दिया जाता है। बता दें, क्रैकिंग कंडीशन में इन्हें एक मशीन में डाला जाता है जो इन सोयाबीन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है और इसीलिए इस प्रक्रिया को क्रैकिंग प्रोसेस बोला जाता है। और अब इस प्रक्रिया के बाद इसकी अगली प्रक्रिया होता है सोया फ्लेक्स बनाने की और सोया फ्लेक्स बनाने के लिए सबसे पहले सोयाबीन को इस लेकर मशीन में डाल दिया जाता है और अब डालने के बाद यह मशीन पूरी तरह से सोयाबीन के फ्लेक्स बनाकर तैयार कर देती है और फ्लेक्स तैयार हो जाने के बाद अब इन फ्लेक्स में से सोयाबीन तेल को अलग कर लिया जाता है। और आपको बता दें, सोयाबीन तेल को अलग करने के लिए भी मशीनों का ही इस्तेमाल किया जाता है और अब निकले हुए इस तेल को रिफाइनरी के लिए भेज दिया जाता है और अब रिफाइन हो जाने के बाद इस तेल को पैकिंग मशीन के जरिए पैक कर दिया जाता है और पैक करने के बाद इस तेल को ट्रक्स वगैरह में लोड करके मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। और अब इस बिना तेल वाले सोया फ्लेक्स को मिलिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है जहां पर इसे पीसकर इसका आटा तैयार किया जाता है। अब पिसे हुए इस आटे को उसकी केट वेंगर मशीन में डाल दिया जाता है और आपको बता दें, यह मशीन इन आटे को गूंथ कर ऑटोमेटिक तरीके से ही सोया बरी को तैयार कर देती है। और अब इन सोयाबीन की सोया बर्फी को क्वालिटी टेस्ट के लिए लैब टेस्टिंग में भेजा जाता है और टेस्ट में यह टेस्ट किया जाता है कि यह सोयाबीन पूरी तरह से अच्छा है कि नहीं और इसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए और टेस्टिंग के दौरान इसका स्वाद भी टेस्ट किया जाए। और अब इन सभी टेस्टों में खरा उतरने के बाद इस सोयाबीन को पैकेजिंग एरिया में भेजा जाता है। और आपको बता दें, सोयाबीन को पैक करने के लिए कई तरह की मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है और इन्हें पैक करने के लिए तैयार हुई इन सोया बड़ी को इन मशीन में डाल दिया जाता है और यह मशीन इन सोयाबीन को क्वांटिटी के हिसाब से अलग अलग पैकेट में पैक कर देती है। और आपको बता दें, ये पैकेट काफी ज्यादा छोटे होते हैं, इसीलिए इन पैकेट को एक बड़े से बॉक्स में पैक करके सील कर दिया जाता है और मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया। अब यहाँ तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।